जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्रवण करेंगे। बंधुओं, भगवत गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन संस्कृत में प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। दोनों शब्द एक ही मूल धातु के हैं, जिसका अर्थ परित्याग करना है। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में संलग्न रहता है, लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। यही गीता की वाणी का मुख्य अभिप्राय है। श्री कृष्ण दूसरे प्रकार की त्याग की स्तुति करते हैं। वे परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न करना आवश्यक होता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण 3 कारकों के विस्तृत गहन विश्लेषण की ओर आते हैं, जो कर्म के 3 संगठन और कर्म फल में योगदान करने वाले 5 कारकों को प्रेरित करते हैं। वे इनमें से प्रत्येक को 3 गुणों के अंतर्गत विवेचना करते हैं। वे कहते हैं कि जो अल्प ज्ञानी हैं, वे स्वयं को अपने कार्यों का कारण मानते हैं, लेकिन विशुद्ध बुद्धि युक्त प्रबल आत्माएं ना तो स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता और ना ही भोक्ता मानती है। अपने कर्मों के फलों से सदैव विरक्त रहने के कारण वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं के बंधन में नहीं पड़ते। आगे इस अध्याय में यह अवगत कराया गया है कि लोगों के उद्देश्य और कर्मों में भिन्नता क्यों पाई जाती है। तत्पश्चात इसमें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। फिर आगे यह अध्याय बुद्धि, दृढ़ संकल्प और सुख के संबंध में समान विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके बाद यह अध्याय उन लोगों का चित्रण करता है जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की अवस्था प्राप्त कर ली है और ब्रह्म की अनुभूति में लीन हो गए हैं। आगे इस अध्याय में यह कहा गया है कि ऐसे पूर्ण योगी भी भक्ति में तल्लीनता द्वारा अपनी पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य व्यक्तित्व के रहस्य को केवल मधुर भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित है और उनके कर्मों के अनुसार वे उनकी गति को निर्देशित करते हैं। यदि हम उनका स्मरण करते हैं और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करते हैं तथा उनका आश्रय लेकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हैं, तब उनकी कृपा से हम सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर लेंगे। लेकिन यदि हम अपने अभिमान से प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं, तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंत में श्री कृष्ण यह प्रकट करते हैं कि सभी प्रकार की धार्मिकता का त्याग करना और केवल भगवान की भक्ति के साथ साथ उनके समक्ष शरणागत होना ही अति गुह्यतम ज्ञान है। तथापि यह ज्ञान उन्हें नहीं प्रदान करना चाहिए जो आडंबरहीन और भक्त नहीं है, क्योंकि वे इसकी अनुचित व्याख्या करेंगे और इसका दुरुपयोग कर अनुत्तरदायिता से कर्मों का त्याग करेंगे। यदि हम यह गुह्यतम ज्ञान पात्र जीवात्मा को प्रदान करते हैं, तब यह अति प्रेमायुक्त बन जाता है और भगवान को अति प्रसन्न करता है।
इसके बाद अर्जुन भगवान को सूचित कर देता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है और वह उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर है। अंत में संजय, जो नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहे संवादों को सुना रहा था, व्यक्त करता है कि वह इन संवादों को सुनकर इतना स्तंभित और आश्चर्यचकित है कि जैसे ही वह भगवान के पवित्र संवादों और भगवान के अति विशाल विश्व रूप का स्मरण करता है, तब उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गहन कथन के साथ भगवत गीता का समापन करते हुए वह कहता है कि विजय सदैव वही होती है जहाँ भगवान और उनके भक्त होते हैं, और इस प्रकार से अच्छाई, प्रभुता और समृद्धि भी वही होगी, क्योंकि परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्यों के अंधकार को परास्त कर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित दोषयुक्त जानकर कर्म को त्यागना उचित समझते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों के ना छोड़ने को त्याग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान और तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए, वे अवश्य करने योग्य है, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सब कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग उचित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर के कलेश के भय से जो त्याग कहलाता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील, बुद्धिमान, मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको ये मरने के पीछे मिलते हैं, योगियों को कभी नहीं मिलते। शरीर, वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, श्रेय और ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन है। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सात्वादिक गुणों के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती है उसको राजन ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिन कारण और तत्वार्थ के जाने, एक ही कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है।
फल की इच्छा ना करके जो नियम किया जाता है सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरों को पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त, सिद्ध और असिद्ध में समान जो रहता है वह सात्विक करता है। रोग मुक्त, फल का इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष, शोक से युक्त राजस कर्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला नीच, मूर्ख, दूसरों की बुराई करने वाला, आलसी, विवादी और दीर्घसूत्री और तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद है। उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय और अभय का बंधन व मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढंग की बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। हे पार्थ, एकाग्रचित होने से इधर उधर ना डिगने वाली जिस घृति के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जो प्रसंग से फल की इच्छा वाला है, जो धर्म, काम तथा अर्थ को धारण करता है उसकी घृति राजसी है। हे पार्थ, जिस घृति से मूर्ख जन निद्रा, भय, शोक, विवाद और मद को नहीं त्यागते वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, 3 प्रकार के सुखों को सुनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है। वही सुख सात्विक है जो आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विषय के सदृश, विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो नींद, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है वही तामस है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बंटे हुए हैं। साम, दाम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तीनों वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वह सुनो जिसमें सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिसने सब जगत का विस्तार किया है। उस ईश्वर की अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त भी स्वाभाविक धर्म का त्याग न करें। सर्वत्र आसक्ति को छोड़ने वाला, आत्मा को जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति पाकर सिद्धि को पाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का मनुष्य सिद्धि को पाता है। वह फिर किस तरह से ब्रह्म को प्राप्त होता है सो मुझसे सुनो। यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर घृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर
राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, काम, क्रोध व परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्रा में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी मुझ में निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है, वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगा दे। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से सब दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा, यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तुम मोह से करना नहीं चाहते, वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर रहेगा। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से इस प्रकार भ्रमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भाव से उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुम्हें कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गूढ़ वचन को और सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त हो, मेरा यज्ञ करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पाओगी, यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष से जो मेरा तप न करता हो, मेरा भक्त न हो, सेवक न हो और मेरा निंदक हो, कभी ना कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इससे अधिक मेरे लिए प्यारा काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं होगा और उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा भी नहीं होगा। हमारे इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ में मेरी पूजा की। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं को मिलने वाले शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित होकर इस मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? अर्जुन, तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हो गया या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और समृद्धि प्राप्त हुई। निसंदेह आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा है वैसा ही करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुह्य संवाद को सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ही है और जहाँ पार्थ धनुषधारी है,
वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। तो बंधुओं, ये था श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय, 18वां अध्याय। और अब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य कर रही थी, बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जी को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। यह सुनकर इंद्र सहन न कर सका, तेजस्वी को आसन पर बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरु जी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिस पर यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरी जाने तो इसने तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान कोई नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक से सुख भोगा दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए, तब मेरी सायुज्य मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो। तब इंद्र और सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के भोगों को भोगो, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में यह तीनों मुक्ति की दाता है। तो बंधुओं, ये था श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।